वेलकम टू तेज एजुकेशन। टॉप साइंस के हम प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वातावरण का प्रदूषण किसके कारण होता है। तो आसान सा प्रश्न है मित्रों। हम इसी तरह के टॉप साइंस के प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे जो कि व्यापम के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि तेज गति से जो शहरीकरण हो रहा है वो भी वातावरण के प्रदूषण के लिए कारण है, और वनों का कटना ये भी प्रदूषण के लिए कारण है। तो ये दोनों ही उत्तरदायी हैं वातावरण के प्रदूषण के लिए, अतः विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव में एक वस्तु पर उत्प्लावक बल हमेशा कौन सी दिशा में कार्य करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है भाई। तो किसी भी द्रव में एक वस्तु पर जो उत्प्लावक बल होता है वो हमेशा कार्य करता है भाई ऊपर की दिशा में। ओके। और हमेशा एक व्यक्ति द्रव में कब तक तैर सकता है, कब जो है तैर सकता है, उस समय उत्प्लावक बल कैसा होना चाहिए, ये आप आंसर कमेंट कीजिएगा क्योंकि पिछली वीडियो में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तेल का उत्पादन करता है। आसान सा प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है, हर कोई इसका जवाब बता सकता है। तो इसका सही जवाब है भाई सूरजमुखी। ओके। सूरजमुखी पौधा तेल का उत्पादन करता है। सूरजमुखी का तेल यूज किया जाता है, लेकिन मसूर भाई नहीं यूज किया जाता, फूल गोभी का नहीं, ना ही गुड़हल का। तो व्यवहारिक प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वातावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को 5 स्टार लगाइएगा। तो भाई वातावरण शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है भाई फ्रेंच भाषा से। मार्क कीजिएगा, किसी से गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से देश की खाद्य समस्या को हल करने में आवश्यक क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा, देश की खाद्य समस्या को हल करने में जो आवश्यक है पूछा है, तो देखिएगा पैदावार को बढ़ाकर और खाद्यान्नों को संरक्षित रखकर हम क्या है देश की समस्या को हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है कि मनुष्य आसानी से भोजन प्राप्त कर सके। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये देश की खाद्य समस्या को हल करने में उत्तरदायी कारक है। ओके, कि हर किसी को आसानी से भोजन प्राप्त हो सके। और मनुष्य के पास अनाज खरीदने के लिए धन भी होना चाहिए। ओके, उपलब्धता हम करा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है उसके पास अनाज खरीदने के लिए धन भी होना चाहिए। तो ये हर चीज़, तीनों फैक्टर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कारक हैं जो कि क्या है जरूरी है देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए। तो विकल्प डी इसका सही जवाब है। इस प्रश्न के लिए मित्रों विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है किसी को। ये कैसे हैं, व्यवहारिक प्रश्न है। तो अब तक हमें 2 से 3 व्यवहारिक प्रश्न मिले। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूमि के निम्नीकरण में सहायता नहीं करता है। तो भूमिकरण के निम्नीकरण में सहायता नहीं करता है इनमें से कोई नहीं। पट्टीदार कृषि, चक्रीय फसल, ऋज और कुंज सभी भूमि के निम्नीकरण में सहायता करते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किन 3 परतों से बनी है। आसान सा प्रश्न है, बच्चा भी इसे सही कर देगा। देखिएगा, वायुमंडल के बारे में बात नहीं हो रही, वायुमंडल की परतों के बारे में बात नहीं हो रही। ओके, वायुमंडलों के विभाजन के बारे में बात नहीं हो रही, पृथ्वी की परतों के बारे में बात हो रही है। तो कोर, मेंटल और पटल, ये तीनों क्या हैं, पृथ्वी की 3 परतें हैं। बाकी सभी हर ऑप्शन में भाई ये तो क्या है वायुमंडल की परतें दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लेकिन अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि समताप मंडल का दूसरा नाम क्या है। समताप मंडल का दूसरा नाम क्या है, और बताइएगा कि हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ते हैं बताइएगा। ओके, तब तक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियो में ऊर्जा का रूपांतरण होता है किस तरह से। रेडियो में ऊर्जा का रूपांतरण मित्रों कैसे होता है, ये होता है भाई विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। रेडियो में विद्युत ऊर्जा से क्या है ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कैसे याद रखें, आसानी से देखिएगा, चीज़ों की ट्रिक पकड़िएगा। आप रेडियो में लाइट देते हैं, एनर्जी कैसे देते हैं, आप उसे विद्युत ऊर्जा देते हैं, और जैसे ही आप उसे विद्युत से कनेक्ट कर देते हैं रेडियो को तुरंत क्या है ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, गाने हमारे बजने लगते हैं। ऐसे याद रखें। और एक प्रश्न हमने व्यापम की परीक्षा में ही पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का जो हमने आपको सॉल्यूशन कराया है जेल प्रेरी का, उसमें प्रश्न था कि जब आप दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो भाई जब हम दोनों हाथों को रगड़ते हैं
तो हम क्या कर रहे हैं, यांत्रिक कार्य कर रहे हैं और हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तो क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई दोनों हाथों को अगर हम रगड़ते हैं तो। ये प्रश्न पूछा गया है जेल प्रेरी परीक्षा में, तो उसी कहीं ना कहीं उसी से संबंधित कहीं ना कहीं वैसा ही प्रश्न है। ओके, तो हम हर परीक्षा के पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करा रहे हैं। प्रश्न है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सुरक्षात्मक क्षेत्र है? तो भाई इसका सही जवाब है बाघ। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, कॉर्बेट या कार्बेट। ओके, कौन सा, कार्बेट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों से मैदान में बहते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहाड़ों से मैदान में बहते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा भाई कम होगी और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, कम होगी और गतिज ऊर्जा में क्या है, चेंज हो जाएगी। प्रश्न है कि खरपतवार पौधों पर प्रभाव डालती है, किसके द्वारा? तो भाई खरपतवार पौधों पर प्रभाव डालती है पौधों के विभिन्न स्रोत जो पोषण की कमी पैदा करते हैं। ओके, किस तरह से? भाई पौधों के विभिन्न स्रोतों पर प्रभाव डालती है जिससे क्या है, पोषण में कमी पैदा हो जाती है। खरपतवार इसलिए क्या है भाई, हानिकारक होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धुएं की प्रकृति कैसी है? तो प्रकाश रासायनिक धुएं की प्रकृति है ऑक्सीकारक। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी में मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो उसके पोषण को बढ़ाता है वह क्या कहलाता है? तो हमेशा याद रखें, मिट्टी में जो रासायनिक पदार्थ हम मिलाते हैं जिससे क्या है, उसके पोषण में मिट्टी का पोषण बढ़ता है, तो भाई वो है उर्वरक। क्या है भाई, वो है उर्वरक। ओके, हम उर्वरक यूज करते हैं ना भाई, उससे क्या है, पोषण बढ़ता है, मिट्टी के पोषण तत्व बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तेल या ग्रीस मशीन के घूमने वाले हिस्से पर क्यों लगाया जाता है? अरे भाई व्यवहारिक प्रश्न है, कोई भी बता देगा। और इससे पहले वाला जो प्रश्न था कि मिट्टी में उर्वरक डाले जाते, क्यों डाले जाते हैं भाई, पोषण बढ़ाने के लिए। व्यवहारिक प्रश्न था, विशेष स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। प्रश्न है कि तेल या ग्रीस क्यों लगाया जाता है मशीन के घूमने वाले हिस्से पर? भाई इसलिए लगाया जाता है ताकि घर्षण कम हो जाए। ओके, और क्या है, आसानी से चीजें चलने लगे। ओके, मशीन आसानी से घूमने लगे। अगला प्रश्न है कि बृहत पोषक तत्व खाद से नहीं मिलते हैं। तो भाई ऑक्सीजन नहीं मिलता है, नाइट्रोजन तो भाई मिलता है खाद से, फास्फोरस मिलता है खाद से, पोटेशियम मिलता है खाद से, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ओके, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 10वीं मंजिल पर पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़ता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? भाई बिल्कुल होगा। अगर कोई व्यक्ति 200 सीढ़ियां चढ़ता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ओके, क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि शब्द पायरो किससे संबंधित है? शब्द पायरो किससे संबंधित है? लेकिन भाई ये अगले वीडियो का प्रश्न है, हम अगले वीडियो में इसका जवाब देंगे। बने रहिएगा आप तेज एजुकेशन के साथ ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। इसी तरह आपको टॉप साइंस के प्रश्नों की सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है और टॉप MPG के प्रश्नों की सीरीज भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो सभी वीडियो आप जरूर देखिएगा और सुनिश्चित कीजिएगा अपनी सफलता।